त्याग, असली त्याग क्या होता है, क्योंकि अर्जुन तो तब त्यागने चला था, है ना, उसको कुछ करना नहीं था, किंतु कृष्ण ने बोला असली त्याग क्या है। त्याग मतलब अपना कर्म नहीं त्यागना है, किंतु हमें भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। जब जिज्ञासा करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जब करते हैं, तब हमारा भक्तिमय जीवन शुरू हो जाता है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र पे भगवद गीता के। तो पहले हम कीर्तन से शुरुआत करेंगे। अभी आप सबको हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन पता लग गया होगा, तो पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप साथ में दोहराइए, ठीक है।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता के सत्र पर। आज हम चौथा और पांचवा अध्याय पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पिछले सत्र में हमने कर्मयोग के बारे में बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की थी। आगे की ओर उसी टॉपिक को लेकर बढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर कर्मयोग पर है, तीसरा चैप्टर कर्मयोग पर है, चौथा चैप्टर अभी जो आज पढ़ने वाले हैं हम, वो कर्मयोग द्वारा हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते, मतलब दिव्य ज्ञान, उसके बारे में है। और पांचवा अध्याय जो है वो है हम कैसे अपने दैनंदिन जीवन में भक्तिमय कर्मयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा विषय है ये। और जब अर्जुन विचलित हो चुके थे, पूरी तरह से उद्विग्न हो चुके थे, तब उनको पता ही नहीं था उनको क्या कर्म करना है। हालांकि वो राजा थे, क्षत्रिय थे, बहुत ही ज्ञानी थे, वेदों में निपुण थे। इतने सब होने के बावजूद जब युद्ध क्षेत्र में हाजिर हो गए, सबको सामने देखा तो हताश हो गए, पूरी तरह निराश होकर उन्होंने अपना गांडी भी त्याग दिया, बोला मैं नहीं करूंगा कुछ मेरा कर्म। और हमारे जीवन में भी कभी कुछ ऐसा समय आता है कि हमें हमारे जो कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य तो निभाने हैं, है ना, पर कभी कभी वो निभाते समय ऐसे विचार आता है कि मुझे बस कुछ नहीं चाहिए अभी ये सब, आई जस्ट वांट टू क्विट एवरीथिंग। इज इट नॉट ट्रू? बिकॉज वी जस्ट फेड अप ऑफ थिंग्स। तो ऐसे समय पर वो कर्तव्य कैसे करने भी है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए ड्यूटी हमें करने हैं, और साथ ही साथ उन सारे कर्तव्य को भगवान से भी जोड़ना है। ये सब अभी कैसे करना है, ये आज का विषय है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बोला था कि त्याग, असली त्याग क्या होता है, क्योंकि अर्जुन तो तब त्यागने चला था, है ना, उसको कुछ करना नहीं था। किंतु कृष्ण ने बोला असली त्याग क्या है। त्याग मतलब अपना कर्म नहीं त्यागना है, किंतु अपना अहंकार को त्यागना है। क्योंकि हमारे इसमें अहम भाव है कि मैं सबका करता हूँ, मैं सब करता, मेरे वजह से ये सब बनो टिका हुआ है, मैं मेरे बलबूते पर मेरा घर चला रहा हूँ, जो भी है मेरे मैंने आज तक जो भी हासिल किया है मेरे जिंदगी में मेरे बलबूते पर किया है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम, आई हैव डन दिस। तो ये जो भावना है हमारे हृदय में कि अहम भावना बोलते हैं इसको, इसका त्याग करना है, इसका हमें संन्यास लेना है। कर्म का संन्यास नहीं लेना है कर्म में संन्यास लेना है। मतलब क्या, कर्म करते हुए उसमें जो अहम भावना है, अहंकार है, उसको त्यागना है। आगे हम देखा कि हम कैसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। योग की सीढ़ी क्या है। योग हम जब ये शब्द लाते हैं, देखो कर्म है मतलब हम जो काम करते हैं, बट हम बोलते हैं कर्म योग मतलब क्या, हमने योग मतलब जोड़ना, मतलब भगवान को जोड़ना। जिधर योग ये शब्द आता है उधर भक्ति आता है, इतना समझ लो आप। किधर भी है योग यानी भगवान से नाता जोड़ना, है ना। तो अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, है ना। तो ये सब योग जिधर जोड़ा जाता है मतलब वो भगवान से जुड़ जाता है। केवल कर्म, हठ, अष्टांग मतलब क्या, उधर कुछ भगवान का कनेक्शन नहीं है, है ना। जैसे कि अभी आप इधर हरे भरे पेड़ देख रहे हो, है ना, वो पत्ते कितने हरे भरे हैं, है कि नहीं। क्यों क्यों हरे भरे हैं, कोई बताएगा क्यों हरे भरे हैं? व्हाई इज द रीजन? हाँ, पेड़ से जुड़े हुए, बराबर है कि नहीं। क्योंकि वो पत्ते के जो शाखाएं है वो सब सारे पेड़ से जुड़े हुए, और पेड़ पूरे मूल तो जुड़ा हुआ है जिधर से उसको सब सत्व मिल रहा है। उसी प्रकार जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं हम सुखी रहते हैं, और वही जब हम नहीं जोड़ते तब वो सूखा हुआ पत्ता कैसे नीचे गिर जाता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है ना। उसी तरह हमारा जीवन में मुरझा जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, हम
असंतुष्ट रहते हैं जीवन में। इसलिए योग की सीढ़ी बताया गया कि हर एक जो योग की सीढ़ी है वो कैसे लेवल से हम ऊपर जा सकते हैं, भक्ति योग के लेवल तक हम कैसे जा सकते। तो पहले कर्मकांड, कर्मकांड के पहले भी पशुमय जीवन जीते हैं कोई कोई लोग, है ना। मतलब उनके जीवन में बस केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना और मजे करना उस बैंक बैलेंस से, बस इतना ही जीवन का उद्देश्य होता है। किंतु जीवन का उद्देश्य केवल प्रॉपर्टी बढ़ाना और बैंक बैलेंस बढ़ाना और उस बैंक बैलेंस से हमारे जिंदगी में ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ये नहीं हो सकता है। वो पशुमय जीवन के पशु भी वही करते हैं, रोज खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते, युद्ध करते। और मनुष्य भी खाता है, अच्छा खाता है, मे भी सोता है, मे भी डनलप के गद्दे पे सोता है और युद्ध करता है और एंजॉय करता है। बस इतना ही जीवन नहीं है, इसके परे भी कोई जीवन है और वो है जो हम में और पशु में डिफरेंस लाता है। देखो, पशु ये नहीं पूछ सकते कि भगवान कौन है, मेरा नाता क्या है, किंतु मनुष्य पूछ सकता है। और इसीलिए हमें भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। जब जिज्ञासा करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जब करते हैं, तब हमारा भक्तिमय जीवन शुरू हो जाता है तभी से। ओके, आज आप सब लोग इधर आए हैं, आपने भी ये प्रश्न पूछे, चलो देखते तो है भगवद गीता में है क्या, है कि नहीं। पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, पर देखते तो है इसमें है क्या ऐसा चीज जो इतना सबको भाता है। इसीलिए आज सब आपके जिज्ञासा लेकर आए हैं और यही जिज्ञासा आपका भक्ति का प्रथम पग है ना, जो आपको और ऊपर लेकर जाएगा। उसके बाद कर्मकांड में देखो, कर्मकांड यानी यज्ञ आदि करना, कि मुझे कुछ फल की प्राप्ति के हेतु मैं कर्मकांड कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें कुछ हेतु होता है जो कि अपने बेनिफिट के लिए हम देखते हैं, केवल स्वार्थ के लिए देखते हैं, है ना। किंतु वो करते करते भी यज्ञ में देखो, हम अंत में विष्णु का ही नाम आता है ना, भगवान का नाम आता है, तो उसमें भी सुकृति मिलती है, भक्ति सुकृति मिल जाती है ना। तो उसके भी थोड़ा सा ऊपर का लेवल है सकाम कर्मयोग, मतलब कर्म तो करना है, किंतु मैं ये कर्म करूंगा अगर मुझे ये मिलेगा तो ये मैं आपका पूजन करूंगा। उधर कुछ लेन देन की बातें होती है, बिजनेस डील होता है भगवान से, है ना। हम मेनू कार्ड लेकर जाते हैं, देखो ये मेरा मेनू कार्ड है, ये मुझे दे दो, है ना, तो मैं आपको 10 नारियल दूंगा, व्हाटएवर इट इज, है ना ऐसे। तो उसके ऊपर है निष्काम कर्मयोग, जो कि अर्जुन को सजेस्ट किया था कृष्णा ने। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, भगवान तो हमें देने ही वाले। मैंने एक उदाहरण माँ और बेटे का दिया था। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको क्या चाहिए माँ को पता होता है, बच्चे को बोलने की भी जरूरत नहीं होती है ना। छोटा बच्चा बोलता है मुझे दूध दो, इस टाइम पे पिला दो, ऐसे तो बच्चा कोई बोलते क्योंकि इसको समझता ही नहीं, बोलने को ही नहीं आता है। किंतु माता को पता होता है जब उसको दूध पिलाना है और खाना देना है, जो भी है। उसी प्रकार भगवान हमारे परम माता पिता है और उनको एग्जैक्टली पता है हम सबके जीवन में क्या चल रहा है और हमको क्या चाहिए। इवन हमारे हृदय में वो इच्छा प्रकट होने के पहले ही उनको पता लग जाता है कि इसके इसमें ये है ना। देखो इसका उदाहरण मैं उसी में देता हूं। मैं कैसे माता को पता लगा इसका भी भूख लगने ही वाली, इसका टाइम हो चुका है, मुझे इसके लिए खाना बनाना है। उसी प्रकार भगवान को भी हमारे हृदय में जो भी इच्छाएं हैं वो पहले ही पता होती है एक्चुअली। और तब जाके हम जब इच्छा करते हैं भगवान उसे, हमारा अगर डिजर्विंग रहे हम तो उसको पूर्ण कर देते हैं, है ना, माया शक्ति के द्वारा। उसके पश्चात अर्जुन बोलता चलो ठीक है मैं निष्काम कर्मयोग करता हूं, है ना। निष्काम कर्मयोग के बाद आता है भक्ति योग, जो कि उच्चतम है उससे भी, है ना। उसमें प्रेममयी सेवा का वर्णन किया गया है। मैंने और एक उदाहरण पिछले बार दिया था कि अगर ये सब योग की सीढ़ी ना चढ़नी हो आपको, है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे इधर 12 या 14 मंजिल की बिल्डिंग है ना। अगर आपको 14वें मंजिल पे जाना है, आप सीढ़ी से जाएंगे या लिफ्ट से जाएंगे? साहजिक है कि नहीं सगळे लिफ्ट में जाना रहते कि नहीं, कोई भी लिफ्ट से ही जाएगा, कोई भी पैदल नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हमको डायरेक्ट भक्ति योगा चाहिए सबको डायरेक्ट भक्ति योगा, है ना, तो वो भी रास्ता है। देखो कैसे शॉर्टकट बताया गया उसमें भी, और वो शॉर्टकट है भक्तों का संग, गुरु का आदेश। तो ये दो चीजों से हम डायरेक्ट भक्ति योग में पदार्पण कर सकते हैं। तो ये है योग की सीढ़ी, हाँ, जो हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा था, अर्जुन ने बोला कि चलो ठीक है मैं निष्काम कर्मयोग करने के लिए तैयार हूं। अगर मैं निष्काम कर्मयोग बना तो उसके बाद तो मैं संन्यास ले सकता हूं ना, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो तो भक्त था, भगवान का साख्य रस में उसका आदान प्रदान चलता था। तो वो तो भक्त था, वैष्णव था, उसको ये सब युद्ध वगैरह भी नहीं चाहिए था एक्चुअली। किंतु भगवान ने उसको बोला था क्योंकि धर्म स्थापन जो करना है, अगर युद्ध उसने नहीं किया, ऐसे गुणी राजाओं ने राज्य नहीं किया, तो दुर्योधन जैसे क्रूर और हिंसात्मक राजा पूरे विश्व को बर्बाद कर देंगे, है कि नहीं।
तो ऐसे लीडर्स क्या काम के हैं? इफ द लीडर्स आर एबल and they are having the right motive and intent, they can actually flourish the whole world like anything. But if the same leaders are not having the proper intent and motives and they are ready to exploit the people like anything, they may not become a very good leaders, rather they will take everyone down only. Is it not? तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में जब हम भी किसी का नेतृत्व करते ही रहते हैं, है कि नहीं? घर में हम नेतृत्व करते हैं, बाहर ऑफिस में जो भी बिजनेस हो गया, जो जॉब हो गया, उधर भी हमारा नेतृत्व होता ही है। तो ये प्रिंसिपल्स उधर भी लागू होते हैं। तो कृष्ण ने बोला नहीं, आप संन्यास नहीं ले सकते हैं, फिर भी अगर आप निष्काम कर्म योग करते हो तो भी। क्यों? आपको एग्जाम्पल बनना है। यू हैव टू बिकम अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अदर्स। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तते वे तरोजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, है ना? तो आपको बेसिकली एग्जाम्पल बनना है सभी के लिए, क्योंकि उदाहरण किधर है? आज के जमाने में हमको एक उदाहरण चाहिए कि जो कि ऐसा जीवन जी रहा है, उसको देखकर तो हम इमिटेट कर सकते, हम हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते, है ना? आज हम बोलते हैं हम हिंदू है, प्राउड से बोलते हैं हम हिंदू है, किंतु हिंदू मतलब क्या है? केवल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हिंदू नहीं होता। केवल दिया जलाना, पटाखे उड़ाना, ये नहीं हिंदू नहीं होता है। हिंदू मतलब क्या? हिंदू मतलब हमको ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ग्रंथों में क्या दिया है समझना चाहिए, संतों ने क्या बोला है, कितने श्रेष्ठ संत होकर गए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, सोपान काका, श्रील प्रभुपाद, ऐसे बहुत सारे संत हैं। इनका हमें सुनना चाहिए, जो उन्होंने वाणी दी है हमारे जीवन में उतारना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, शास्त्र पठन होना चाहिए हर एक घरों में, है ना? तब हम असल में हिंदू है। नहीं तो क्या बस इट्स लाइक एंटरटेनमेंट। भक्ति इज नॉट अ पायस एंटरटेनमेंट चैनल, है ना? जस्ट ट्यून इन टू द एंटरटेनमेंट। नहीं, हमें जब छुट्टियां आती है, फेस्टिवल होता है, हम एंटरटेनमेंट समझते हैं उसको। नहीं, वो भक्ति का उद्दीपन करने का एक समय होता है जिसमें हमको सबको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि हमें और भक्ति में अग्रसर होना है, और तब जाके हम आगे इस सनातन धर्म को हमारे जीवन में ला सकते, उतार सकते और आगे की पीढ़ी को भी दे सकते, है ना? हम केवल आगे की पीढ़ी को पोस कर फायदा क्या है? आजकल की पीढ़ी ना कुछ काम की नहीं है, बस ऐसा बोलकर हम उन्हें भी डीमोटिवेट कर रहे हैं। किंतु अगर हम सब लोग मिलकर सनातन धर्म का पालन करें हमारे खुद के घर में, तब हम बहुत एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं हम, है ना? वी कैन क्रिएट अ वेरी गुड वर्ल्ड अराउंड अस लाइक दैट। तो इसलिए कृष्ण ने कहा आत्मा का शत्रु कौन होता है? जो कि आत्मा को उसका जो रियल खाद्य है वो नहीं देता है। तो आत्मा का रियल खाद्य आध्यात्मिक ज्ञान है और वो देना चाहिए, है ना? और हमारे जो वासनाएं हैं, है ना, या इंद्र तृप्ति की इच्छा है, वो हमें भगवान की इंद्र तृप्ति में लगानी चाहिए, है ना? ठीक है, हमें सेवा करना है, हमें काम करना है, हमें सब कुछ करना है, बट वो करते करते हमें भगवान को अर्पण करना है सब कुछ। और इसी के बारे में आज हम सीखने वाले चौथे अध्याय में, जो कि भगवान बोलते हैं, है ना, कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः, है ना? तो ये जो परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत पुराण का, तो ये परंपरा से ही लेना चाहिए हमें। कृष्ण ने ये ज्ञान विवस्वान, यानी भगवान जो सूर्य नारायण है, उनका नाम विवस्वान है, उनको पहले कहा था, अर्जुन को बताने के पहले, है ना? तो अर्जुन को उन्होंने कहा कि ये ज्ञान मैंने पहले ऑलरेडी बताया, किंतु योगो नष्ट परंतपः, मतलब सकालीन महता योगो नष्ट परंतप, जैसे जैसे काल निकलता गया वो ज्ञान लुप्त हो गया, है ना? हम देखते हैं ना कि कुछ ऐसे चीज बताए जाते हैं हमारे घर में, हमारे बड़ों ने हमें बताया, बट कुछ काल गुजरने से हम लोग भी उसको भूल जाते हैं पालन करने को। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता आ रहा है। साक्षात भगवान ने दी हुई भगवत गीता भी लोग भूलते, तो ये तो बहुत ऑर्डिनरी चीज होगी, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान वापस आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसलिए हमेशा भगवान आते हैं। तो वापस भगवान ने अर्जुन को वो बताया, और परंपरा से लेना है। कैसे? कौन से 4 संप्रदाय है ना? ब्रह्म माध्व गौड़ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय जो है वो ऑथेंटिक संप्रदाय है, ओके? इसके बाहर के जो भी है वो अनऑथेंटिक है। अगर आपको एक सवाल आता है कि क्यों हम यही भगवत गीता पढ़ते हैं,
कोई कोई लोग बोलते क्यों इस्कॉन की भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इस्कॉन की भगवत गीता नहीं है ये परंपरा में आई हुई भगवत गीता है और इसे हमें पढ़नी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इफ इन द टुडेज करंट डेट देयर आर 800 कमेंट्रीज ऑन भगवत गीता। कितने? 800 अलग अलग कमेंट्रीज है भगवत गीता पर ही, किंतु सारे भगवत गीता ऑथेंटिक नहीं है ना। जो परंपरा में दिया हुआ है वही ऑथेंटिक है ना। जो संतों ने दिया हुआ है वो ऑथेंटिक है ना। और उससे हमें पढ़कर उसमें से ही हमारा हृदय परिवर्तन होने वाला है। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने भी जब ये भगवत गीता पढ़ने से बहुत अलग अलग भगवत गीता पढ़े थे, बट उसमें कुछ इतना परिवर्तन मुझे नहीं दिखा, स्वयं को मैं बोल रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब उसमें पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। जो भी परंपरा ने, आचार्य भगवान ने दिया वैसे के वैसे ही हमको मिलना चाहिए एज इट इज। तो इसीलिए भगवत गीता में जब हम कुछ पर्सनल अपना डालते हैं तब वो पूरा ये हो जाता है, क्या उसका जो विषय है वो बाजू में रह जाता है, मूल विषय बोलते हैं हम उसको। तो मूल विषय को छेड़ना नहीं चाहिए भगवत गीता में। तो जैसा दिया है भगवान ने उसी तरह प्रस्तुत करना चाहिए उसको। और उसी तरह प्रस्तुत करने वाले ज्ञानेश्वर माउली जैसे संत थे जिन्होंने भगवत गीता खुद लिखी। सामान्य लोगों के लिए उन्होंने भगवत गीता लिखी, क्योंकि तब के जमाने में संस्कृत कोई पढ़ नहीं पाता था, तो इसलिए उन्होंने सामान्य लोग इतना सुंदर ज्ञानेश्वरी जो हम बोलते हैं वो भगवत गीता का ही सार रूप है ना। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप जशी आहे तशी एज इट इज सबको दी। और आज की तारीख में इस भगवत गीता के भी 800 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां डिस्ट्रीब्यूट हो चुके पूरे जगत में, है ना। तो आप देख सकते हैं। और क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को परिवर्तन मिला है। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के पास भगवत गीता होगी घर में, ये मुझे पता है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान जो होता है वही हमारे जीवन में बदलाव लाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कृष्ण का जन्म तो बहुत ही साधारण है, हमारे जैसे ही पुरुष है, वो मानव है। किंतु कृष्ण तो मानव नहीं है ना, वो आदि पुरुष है। तो क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है ना। हमारे जैसे और हड्डी और खून से बना हुआ शरीर है ये, फ्लैश एंड बोन्स। तो उनका शरीर सत चित आनंद से बना हुआ है ना। वो शाश्वत है और पूर्ण रूप से चित मतलब पूर्ण रूप से ज्ञानी है, और आनंद मतलब पूर्ण रूप से आनंदी है ना। किंतु हमारा ऐसा नहीं है, हम असत है, अचित है और निरानंदी है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख भी है ना। हम शाश्वत थोड़ी, हमारा पूरा वापस पुनर्जन्म होने ही वाला है। ये शरीर थोड़ी शाश्वत है। ये आज इतना जवान दिख रहा है, दिस इज अ लस्ट्रस स्किन नाउ, बट सून इट इज गोइंग टू बी लाइक रेजिन, ड्राइड रेजिन, जो मनुका होता है ना, सूखा हुआ, वैसा बन जाता है ये स्किन। अभी अच्छा लग रहा है, बट बाद में वो सूखा हुआ बन जाने के बाद वो पेरिश हो जाता है। तो ऐसा हमारा है, असत अचित निरानंद रूप है हमारा। पर भगवान का सत चित आनंद रूप है। और जब हम भगवान को समझते हैं, उनके दिव्य नाम रूप गुण लीला इनका स्मरण अध्ययन और श्रवण करते हैं, तब हम इस भौतिक जगत से भी परे हो जाते हैं। मतलब इसमें जब काल चक्र है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन सारे 4 जो ये प्रॉब्लम से, ये सबको कॉमन है। जन्म कोई टाल सकता है? नहीं। मृत्यु कोई टाल सकता है? नहीं। विकार कोई टाल सकता है? नहीं। वार्धक्य कोई टाल सकता है? नहीं। तो ये 4 सभी को आने ही वाले हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। ऐसे कोई भी नहीं बोल सकते मुझे ये नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला बोलते हैं तब हम इससे परे हो जाते हैं। अभी आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, इससे परे कैसे हो जाएंगे? ये सीक्रेट बताता हूँ। क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है भगवत गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न येति मामेति सुअर्जुन। मतलब हमारा जन्म होता है, मृत्यु होता है, किंतु जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण अध्ययन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात हम जब इस शरीर को त्यागते हैं तब वापस हम इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। आपको किसको वापस, जो बड़े बैठे इनको पूछूंगा सवाल अभी, किसको ABCD वापस सीखना है? किसको 10th स्टैंडर्ड वापस एग्जाम देना है? किसी को नहीं देना है ना, राइट? पास इट से ना, समटाइम्स वी थिंक लाइक दैट। तो ये सब नहीं देना पड़ेगा अगर हम भगवान का नाम रूप गुण लीला का अध्ययन स्मरण श्रवण करते हैं। तो इसे भगवान ने ये प्रॉमिस दिया है, दिस इज कमिटमेंट गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इन द भगवत गीता। ओके,
इसीलिए भगवान आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पिछले क्लास में भी ये श्लोक मैंने बोला था, है कि नहीं? क्यों आते हैं? दो कारणों के लिए। कृष्ण के हाथ में क्या क्या होता है? शंख चक्र गदा पद्म, है ना? शंख और पद्म ये भक्तों के लिए होता है, और गदा और चक्र ये राक्षसों के लिए होता है कि नहीं? उनका वध करने के लिए, है ना? टू रिमूव द एविल एंड सपोर्ट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो इसीलिए जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान स्वयं हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, हमें हर एक विघ्न से, हमारे जीवन में जो भी विघ्न है उससे हमें बचाते हैं। तो इसीलिए भगवान को जब हम जानना है तब हमें ये तीन चीजों को त्यागना पड़ेगा। कौन से तीन चीजें हैं? वीत राग भय क्रोध, है ना? राग मतलब आसक्ति, है ना? आसक्तियों को त्यागना पड़ेगा, है ना? भय को त्यागना पड़ेगा, है ना? भय कौन सा है हमें? यूजुअली लोगों को भय क्या होता है? जब हम भक्ति करेंगे हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये भय होता है लोगों को। मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, मुझे मेरा परिवार नहीं छोड़ना है, मुझे मेरा जॉब नहीं छोड़ना है ना? मुझे साधु नहीं बनना है, व्हाटएवर इट इज, ऐसा भय होता है। पर ये भय कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, हम सभी आत्मा हैं। ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, है ना? हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हम केवल इस शरीर में अभी कुछ समय के लिए आए हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद हमको दूसरा शरीर प्राप्त होने वाला है, जो हमें पता नहीं है अभी कौन सा। वो हमारी इच्छाओं के बलबूते पर हमें भगवान प्रदान करेंगे, है ना? मृत्यु के समय पर हमारी जो इच्छा होती है उसी प्रकार का शरीर हमें मिलता है। अगर हमारी इच्छा बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट करने की हो गई तो हम तिजोरी में एक कॉकरोच बनकर पैदा होंगे, दूसरे ले धन ले, है ना? ऐसा धनी भी क्या पता, है ना? बिकॉज वी हैव अ डिजायर टू अर्न मोर मनी ओनली and just for our gratification let you become cockroach in a big तिजोरी, है ना? like this। तो ऐसा भी हो सकता है ना? अगर हमको केवल उड़ने की इच्छा है दूर दूर तक तो हम क्या बनेंगे? पंछी बनेंगे। तो ऐसे, तो इसीलिए अंतकाले नारायण स्मृति, है ना? जब अंतकाल आता है तब नारायण स्मृति ही होना चाहिए। किंतु अंतकाल नारायण स्मृति होने के लिए पूरी जिंदगी भर नारायण का स्मरण करना ही चाहिए, नहीं तो इतना इजी नहीं। हाँ मैं बोलूंगा, हाँ जब मुझे मरना ही है ना तब हरे कृष्णा ठा, है ना? ऐसे मरकर भी मैं, है ना, नारायण को प्राप्त कर लूंगा, ये इतना इजी नहीं है एक्चुअली, है ना? क्योंकि ऐसे शास्त्रों में दिया है जब मृत्यु आता है, कैसा होता है मृत्यु पता है ना? जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उनको ही पता है, हमको तो पता ही नहीं है अभी ना, पर शास्त्रों में दिया है, देखो। क्योंकि जो हमको पता नहीं वो शास्त्रों में है। 1000 स्कॉर्पियन बाइट, 1000 विंसुला क्या बोलता था हिंदी में? बिच्छू, बिच्छू, है ना? 1000 बिच्छू एक साथ जब काटते हैं, डंक मारते हैं, द अमाउंट ऑफ पेन यू रिसीव इज डेथ, दैट इज डेथ। कैन यू इमेजिन दिस, हाउ डेंजरस इट इज? जस्ट टू थिंक अबाउट इट, है ना? ऐसा पेन होता है। क्यों पता है? वो शरीर से आत्मा खींच लेते हैं यमदूत। अगर हमने भक्ति नहीं की होगी तो अगर आपने एक राउंड में हरे कृष्ण महामंत्र बोला होगा तो आप तर गए हो। अभी पिछले क्लास में सबने हरे कृष्ण जप किया है। भगवान का नाम हमने एक बार भी लिया है जिंदगी में, है ना? तो हमें यमदूत नहीं आते, विष्णु दूत आते हैं लेने के लिए, है कि नहीं? तो ये हमें जानना है, किंतु उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके? क्योंकि वो प्रैक्टिस हर रोज थोड़ा देर देखकर, एक 5-10 मिनट बस, है ना? क्योंकि वी नो वी आर ऑल बिजी इन आवर एंगेजमेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सब संभालते संभालते थोड़ा वक्त भगवान के लिए भी देना है, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ दिया है। आज हमें फ्लैट मिला है, ये फ्लैट खरीदने के लिए बुद्धि, धन, न जो भी लगा है वो भगवान ने तो दिया है कि नहीं? शरीर में बल, पैसा कमाने के लिए सब कुछ भगवान ने दिया है। कृष्ण बोलते हैं, भगवद गीता में लिखा, बलम बलबताम चास्मी बुद्धि बुद्धिमताम चास्मी, है ना? आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, आई एम द एबिलिटी ऑफ द मैन, है ना? हम जो खाते हैं उसका डाइजेस्टिव फायर भी कृष्ण ही है। आई एम द डाइजेस्टिव फायर इन द स्टमक, कृष्ण सेज इन भगवद गीता। Why? Because this is how it is. We can't even manage that also. You know, we cannot say that I can digest my own food. If it's not, we go to doctor, please digest it off, by giving some medicines to me. Is it not true?
तो ऐसा हमको पता रहना चाहिए कि हम खुद का अन्न ही पचा नहीं सकते, तो हम अपने बलबूते पर कर क्या सकते हैं? इच्छा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा की इच्छा कर सकते हैं, है ना? ऐसा तो भय और क्रोध को भी मिटाना चाहिए। तो वीत, राग, भय, क्रोध, ये तीन चीजें हमें जब हम गिव अप करते हैं, है ना। आसक्ति मतलब क्या? हमको बहुत सारी आसक्तियां रहती है और उसकी जरूरी नहीं है ना। अगर हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं तब हम बहुत सारे दूसरे जो चीजें हैं जो हमें इधर बांध के रखे हुए, उससे नेचुरली निरासक्त हो सकते हैं। हमको उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना है ना। जैसे कि इंक बॉटल को साफ करना है, इंक उसका निकालना है पूरा भाग, तो हम क्या उसमें भरेंगे? अच्छा पानी छोड़ेंगे नल के नीचे पकड़ के, तो नेचुरली वो पानी पहले ब्लू हो जाएगा, है नीला हो जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे पानी गिरता रहा है उसमें, है ना, गिर रहा है, तो बाद में वो पूरा व्हाइट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में हमें कुछ छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, हमें जोड़ने का प्रयास करना है। किसको? भगवान को। और वो काम भगवान का है, जो नहीं चाहिए ना भगवान निकाल देंगे, वो उनका काम है, उनको भी तो कुछ करने दो ना। सब हम ही कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें ये समझना है। उसके बाद हमें एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। अक्सर ये पूछा जाता है ना, सर्वदेव नमस्कारम केशवम अधिगच्छति, है ना, ऐसा एक श्लोक आता है। तो डू ऑल पाथ्स रीच द सेम गोल्स, ऐसे बोलते ना, आप कुछ भी करो आप भगवान के पास जाएंगे। ये बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है और सुनने को बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, है ना। किंतु अगर मैं यही स्टेटमेंट को जीवन में अप्लाई करूं और बोलूं नहीं आप बंबई, आपको किधर जाना है? दिल्ली जाना है ना आपको, ठीक है, मैं बंबई का टिकट देता हूं, आप दिल्ली पहुंचेंगे एनीवेज, आप बंबई की टिकट लो या कर्नाटक की टिकट लो, आप दिल्ली ही पहुंचेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ओके, सो कंक्लूजन क्या है? डू ऑल पाथ्स रीच द सेम गोल। क्या सभी जो रास्ते हैं भगवान के पास ही जाते हैं? नहीं, एक ही गोल नहीं होता। जो आप रास्ता चुनोगे, जो ध्येय होगा, उधर ही आप जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमें, क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी हम बोलते हैं कि इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, भगवान मिलेंगे, है ना। और हम सबको अभी नो बोलते 33 कोटि देवता है, किस किस की पूजा करें? इसको पूजूंगा तो वो क्रोधित हो जाएगा, उसको पूजूंगा तो वो क्रोधित हो जाएगा, सबका श्राप लेकर मैं बैठा हूं इधर, ऐसा हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, काम डाउन। एक गुड न्यूज है आप सबके लिए 33 कोटि मतलब क्या? कोई बताएगा मुझे? इज दिस क्रोर्स? कोटि यानी कोटि का अर्थ क्रोर्स ये अभी बनाया गया है ना। किंतु कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता है। 33 में 8 वसु होते हैं, मतलब क्या क्या? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। 11 रुद्र होते हैं, है ना। दरअसल यह रुद्र शरीर के अवयव ही है। ओके, जब यह अवयव एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो ये रोदन करने वाले हो जाते हैं, और अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष होते हैं, है कि? तो शरीर में निकलने वाले इन रुद्रों का नाम है प्राण, अपान, व्यान, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण है, और अंत में 11वां जीवात्मा है ना। और जब 11वां जब शरीर से निकल जाता है तब सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र, मतलब रोदन करना, है ना। और फिर 12 आदित्य होते हैं। तो आदित्य सूर्य को कहते हैं, है ना। तो सूर्य भी हमारे शरीर को भी ये करता है। और 32वां जो है वो इंद्र है। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा, और 33वां मतलब 33rd है यज्ञ। ओके, तो ऐसे 33 देवता है। ओके, और ये सारे देवता हमारे शरीर को भी चलाते हैं। तो हर एक शरीर का जो अवयव है ये एक एक देवता चलाता है। ओके, तो उनको अलॉट किया गया है। और ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि को भी देवता चलाते हैं। वो सब मैनेजर्स है ये सृष्टि चलाने के लिए, सारे देवी देवता। और उनको ये टास्क किसने दिया है? स्वयं भगवान ने दिया है ना। स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको ये अथॉरिटी दी है ना। तो वो उनके सब भक्त हैं, ये देवी देवता सारे उनके ही भक्त है ना। तो
अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाऊं फॉर एग्जाम्पल, है ना, सबसे ऊंचे पद पर पुलिस स्टेशन में कौन होता है, कौन बताएगा? मे बी एसपी और समथिंग, एसपी और आईएसपी समथिंग, इज इट नॉट? तो उसके नीचे जो हवलदार वगैरह होते हैं, सपोज हम हवलदार के पास जाते हैं, बोले तू आप ही सब एकदम महान हो, नो आप सबसे महान हो, एसपी के सामने उसको बोल रहा है, उस हवलदार के बोले अरे मुझको मत बोलो मेरे सामने, एसपी बैठे उनके पास जवाब प्लीज, है। तो ऐसा ही कुछ देवता को भी लगता है, जब हम उनका पूजन करने लग जाते हैं, अरे बाप रे मेरा पूजन भगवान के सामने कर रहे हैं आप, है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमके देवता के पास जाना नहीं है ना, देवता को हमको बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान करना है, उनका भी पूजन करना है, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं करना है, किंतु हमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसका किधर किधर स्थान है ना, कि हायरार्की, यू नो, एक कंपनी की हायरार्की होती है ना, सीईओ, मैनेजर, देन द सबऑर्डिनेट्स एंड द एग्जीक्यूटिव्स एंड द फाइनेंशियल व्हाटएवर इट इज, है ना। तो हायरार्की ये समझनी चाहिए हमको, है ना, जब हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं तब, है ना, क्योंकि ये यथाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवान उसी तरह हमारे के हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं जिस तरह हम उनसे अप्रोच करते हैं, है ना। तो अगर हमने डायरेक्ट भगवान की भक्ति की, भगवान कृष्ण की भक्ति की, तब हमको भगवान शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। अन्य देवताओं के पास जाएंगे तो हमें वो वस्तु प्रदान करेंगे जो कि उनको बोला गया है, क्योंकि उनका वो अथॉरिटी है वस्तुएं देना, जो भी हमको नेसेसिटीज है, डेली नेसेसिटीज जो लगता है वो देना। किंतु अगर हम मेन पर्सन के पास ही जाए, डीलर के पास डायरेक्ट तो हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। भगवान ये भी बोलते अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा माम समन्विता। मतलब आई एम द सोर्स ऑफ ऑल, मैं सभी का स्रोत हूं, भौतिक जगत का भी और आध्यात्मिक जगत का भी मैं ही स्रोत हूं, है ना। तो आप अन्य देवता को क्यों पूछते? इसीलिए गोवर्धन लीला हमने पिछले बार मनाई। गोवर्धन लीला सबको पता है इधर? यस, है ना। गोवर्धन लीला में क्या किया था ब्रजवासियों ने? इंद्र की पूजा की थी। तब भगवान कृष्ण ने वो क्या बोला था, इंद्र की पूजा करते क्यों हो आप? क्योंकि इंद्र का तो ड्यूटी ही है आपको बारिश देना, उसका पूजन मत करो, आप गायों का पूजन करो, आप इस गोवर्धन का पूजा करो। और ये गोवर्धन साक्षात भगवान ही है, और अंत में गोवर्धन साक्षात कृष्ण भगवान बन जाते हैं, हमने देखा है कि नहीं। तो जब ब्रजवासियों ने ऐसा किया तब इंद्र भगवान बहुत ही क्रोधित हो गए और उनको बरस गए उनके ऊपर। 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस बारिश हो गई, और क्या हुआ? कुछ भी हुआ नहीं, वृंदावन बिल्कुल उद्ध्वस्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपने इस एक छोटी सी उंगली पर पूरे पर्वत को उठाया था, है ना। और जब इंद्र भगवान को 7वें दिन पता चला, हाय राम मैंने क्या किया, ये मैंने स्वयं भगवान से ही, मेरे जो पूजनीय हैं उनसे ही युद्ध कर बैठा मैं, है ना। तो उन्होंने उनके पास जाकर माफी मांगी, डायरेक्टली नहीं मांगी, सुरभि गाय है उनके, है ना, ही वेंट थ्रू सुरभि, सुरभि इज अ डिवोटी, काउ इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो उनके पास से जाके माफी मांगी और फिर भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। तो इस प्रकार हमने लीला पिछले बार मनाई, सबने गोवर्धन की परिक्रमा भी की। तो हम देख सकते कि कैसे हम इस लीला से भी समझ सकते हैं कि कौन किसका स्थान किधर है और हमें उनको कैसे अप्रोच होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम मिठाई वाले के पास जाएंगे, है ना, अगर हमें डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, है ना, हम ऐसे टपरी पर जाएंगे समोसा खाने के लिए, तो वो तो हमें कुछ बोलेगा नहीं, हमको समोसा बांध कर दे देगा, है ना। किंतु घर में मम्मी बोलेगी अरे मत खाओ बाहर का, क्योंकि वो क्या किस किस तेल में तला हुआ होता है हमको क्या पता, है ना, बाद में पेट खराब होने वाला है उस खा कर, है ना। क्योंकि वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि घर में छाटा पड़ेगा अगर हमने मांगा तो, है ना। तो वैसे ही है, हम जब कुछ अपने इंद्र तृप्ति के लिए जाते हैं देवी देवताओं के पास, तब हमें देवी देवता दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो काम ही है वो देना, देयर इज अ ड्यूटी, है ना, क्योंकि हमने उनको पूजा है तो। किंतु अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो हमें वो शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे हम इन सबसे ही परे हो सकते हैं, इन भौतिक जगत से ही परे हो सकते हैं, और हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, उनकी सेवा प्राप्त हो सकती है, उनका धाम प्राप्त हो सकता है। तो ये भगवान ने इधर बताया है भगवद गीता में। तो कुछ क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कृष्ण ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें जो कर्म करने हैं वो कैसे करने हैं, केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करने हैं, हमें वो कर्म भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए करने। इसीलिए भगवान ने वर्ण बनाए हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, है ना। जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 क्लासेस बनाए हैं। ये क्या है? ये कोई ऊंच नीच नहीं है इसमें,
ना बहुत बार लोग समझते कि नहीं शूद्र यानी बहुत नीचे वाले लोग होते, ब्राह्मण यानी बहुत ऊंचे लोग होते, ऐसे कुछ नहीं है। ये गुण है ना। किसी किसी का गुण होता है सिखाना या ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज करना, किसी किसी का गुण होता है मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, किसी किसी का गुण है बिजनेस करना, किसी किसी का गुण होता है सेवा करना। तो ये गुण के हिसाब से हमारे कर्म डिसाइड हुए हैं, है ना। और ये जाति, ये धर्म, ये सब हमने मनुष्यों ने बनाया है ना। क्योंकि खाते तो सभी है ना, हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, क्रिश्चियन भी लोग खाते हैं, सब लोग अन्न तो सभी लेते हैं, है ना। तो उसमें कुछ भेदभाव नहीं है कि ये अन्न है, ये अन्न है, ऐसा। तो इस प्रकार कृष्ण ने सबने वेरी क्लियरली स्पोकन हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ विथ नोइंग आवर वर्ण। हमारा जो ड्यूटी है हमारे वर्ण के हिसाब से होना चाहिए, और तभी हम सुखी भी रहेंगे, हम हम सत्व गुण में रहेंगे। और ये जो वर्ण दिए हैं, ये वर्ण करते हुए हमें कार्य करना है, भगवान का अनुस्मरण करते हुए। और ये भगवान स्वयं बोलते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं इधर आए थे, भौतिक जगत में आए थे भगवान कृष्ण बनकर, ओके, तब उन्होंने जो लीलाएं की वो भी एक गृहस्थ थे। भगवान कृष्ण भी एक गृहस्थ ही थे। उनके तो 16,108 रानियां थी। कैन यू इमेजिन? हम एक को संभाल नहीं पाते अच्छी तरह से, कभी कभी इतना टेंशन आ जाता है जीवन में संभालते संभालते पसीने छूट जाते हैं। तो भगवान के 16,108 रानियां थी, हर एक का एक एक बंगलो था, बंगला नहीं, पैलेस। बंगला तो छोटा होता है खैर। तो उन्होंने जब उनके कर्म किए, तभी गृहस्थ जीवन में जब थे, वो भी सुबह 2 बजे उठते थे। कृष्ण भगवान 2 बजे उठकर सारे विधियां करते थे जो एक गृहस्थ को करनी चाहिए, और उसके बाद गृहस्थ जीवन अच्छे से करते थे। हर एक पत्नी से उन्हें 10-10 पुत्र थे। मतलब देखो कृष्ण की फैमिली कितनी बड़ी होगी, 16,108 रानियां, हर एक रानी से 10-10 पुत्र, और उनका फैमिली इट्स लाइक अनइमेजिनेबली बिग, इज इट नॉट? तो और उन सबको योग्य शिक्षा प्रदान करना, जो भी है सेवा करना, ये सब किया है भगवान ने। योग्य विधि जो भी है, भक्ति का विधि करना है, सब किया। क्यों? क्योंकि उनको एक उदाहरण स्थापित करना था हम सबके लिए, है ना। तो इसलिए जब हम भी कर्म ऐसे करते हैं भगवान का स्मरण करके, तो हम उस कर्म में बाधित नहीं हो जाते हैं, और ये हमको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि इधर दिया है कि भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता में, कर्म का जो लॉजिक है समझने के लिए बहुत कठिन है, तो इसको समझना है। पर हम लोग अपने लाइफ में इसका कौन से कर्म करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये इसका जो इंट्रिकसीज है, इसका जो विश्लेषण है, हम इमीडिएटली समझ नहीं पाएंगे, कठिन है। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं इधर। इसीलिए हमें कुछ ऐसा कर्म करना है जो कि हमें बाधित या बंधित नहीं करेगा इस जगत में। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से कर्म होते हैं? एक अकर्म होता है, एक विकर्म होता है, और एक केवल कर्म होता है। तो कर्म यानी जो हम काम करते हैं, अकर्म यानी कर्म करना है किंतु भगवान का स्मरण करके, और भगवान को उसके रिजल्ट्स, उसके जो भी रिजल्ट्स आने वाले भगवान को अर्पण करना है ना। और विकर्म यानी जो निषिद्ध कार्य है, जो कभी नहीं करना है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ध्यान रखिए, इसको बाद में भी आने वाला है ये सब, ओके। तो एक उदाहरण देकर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो कैशियर होता है बैंक में, ओके, तो कैशियर क्या करता है? नोट गिनता है, जो पैसे देते हैं बैंक के अकाउंट में डालता है। अगर उस कैशियर ने वो सब जो नोट उसमें डिपॉजिट करने को लोग ने लाइन लगाई है, वो कुछ नोट निकाल के अपने पॉकेट में रखा, वो सही होगा? नहीं ना। सो दैट इज नॉट हिज जॉब एक्चुअली। उसका कर्म क्या है? उसने वो पैसे लेने हैं और बैंक अकाउंट में डालना है ना। इफ ही स्टील्स द मनी, ही इज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया जाएगा। सिमिलरली, अगर एक सोल्जर है जो युद्ध भूमि पर है, तो उसको टेररिस्ट को मारना है, तो कितने सारे टेररिस्ट को मार सकता है वो, क्योंकि वो फील्ड पर है और उसके कर्नल ने उसको बोला है, आदेश दिया कि ये आप करना है ना। उसको कुछ शिक्षा नहीं होगी उसके। वही सोल्जर जब घर में आता है, अपने सोसाइटी में आकर लोगों को, अगर उसने किसी का सुना नहीं उसका किसी ने, तो उसको बंदूक से उड़ा देगा, तो क्या सही है? नहीं, इज इट नॉट? तो वो अपने हाथ में नियम नहीं ले सकता तभी, क्योंकि वो नियमबद्ध है तभी, है ना। ही इज अ सिविलियन एट दैट टाइम व्हेन ही इज इन द सिविलियन कम्युनिटी, है ना। उसी प्रकार अर्जुन जब युद्ध भूमि पर थे, है ना, धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे क्रूर और हिंसक राजा का वध करना उसका फर्ज था, क्योंकि कृष्ण ने आदेश दिया था उसको, है ना।
और उसको यही बोला था कि आप ये करते समय मेरा स्मरण करके आप युद्ध करें, तो उसका युद्ध भी भक्ति योग बन चुका था। आप समझ सकते हैं, वो क्षत्रिय था, युद्ध भूमि पर युद्ध करना ही उसके लिए भक्ति योग था। ऐसे तो हमारे जीवन में भी हमें यह समझना है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसको जोड़ना है। देखो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, है ना, हर एक सेशन में रिपीट होने ही वाला है, क्योंकि यही तो संदेश है, यू नो, व्हेन सम मैसेज हैज टू बी गिवन इट शुड बी रिपीटेड। और इसको रिपीट करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में फिट बैठ जाता है, फिर हम उसको भूलते नहीं है। क्या कि जो भी हम करना है उसको जोड़ना है, भगवान को जोड़ना है ना। दो प्रकार के लोग होते हैं फिर भी, एक बोलते हैं कर्मवादी, एक बोलते हैं दैववादी। तो कर्मवादी क्या होते हैं, वो केवल अपने कर्म पर बिलीव करते हैं, मतलब मैं ये, यू नो, एवरीथिंग इज इन माय हैंड, मतलब मेरे हाथ में ही सब कुछ है, जो भी होता है अगर मैं करूंगा तो ही वो अच्छा होगा, है ना, और जो भी हुआ है मेरे वजह से ही हुआ है। और दूसरे लोग ऐसे, मतलब वो भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं होते। और दूसरे लोग होते हैं दैववाद, मतलब जो भी है अभी भगवान ने ऐसे किया तो मैं क्या करूं, जब भगवान बुलाएंगे तब मंदिर जाऊंगा, अभी बुलावा आया ही नहीं है। भगवान ने तो बुलाया कब कब का दे दिया है, पर हमको जाने की देरी है ना। तो ये दैववाद के लोग होते हैं ना, नथिंग इज इन माई हैंड, नथिंग इज इन माई हैंड, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड्स। तो ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, है ना। पर ये दोनों का समन्वय होना चाहिए हमारे जीवन में, हमको अपने कर्म भी करने चाहिए, साथ साथ भगवान के ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, ये दो पैरेलल ट्रैक्स हमारे जीवन में होने चाहिए। इसको बोलते हैं साइंस ऑफ कर्म, है ना, कर्म का विज्ञान। और ये विज्ञान जब हमको समझ में आता है तब हमारी लाइफ बहुत ही सुखमय हो जाती है ना। और जब हम ऐसा कर्म करते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। भगवान का अनुस्मरण करते हुए करना मतलब क्या, भगवान का अनुस्मरण कैसे होगा, शास्त्र पढ़ने से, उनका नाम स्मरण करने से, भगवान का नाम का जप करके, है ना। तब जाके हमें जब हम कर्म करेंगे तभी तो स्मरण आएगा ना, ऐसे ही स्मरण नहीं आएगा। इट हैज टू बी इंटेंशनली डन, एक्सप्लिसिटली डन, है ना, जानबूझकर हमें वो करना है वो कार्य। वैसे जो भी कुकिंग हो या सॉफ्टवेयर जॉब हो या बिजनेस हो या जो भी हो, हम जो भी करते हैं वो स्मरण करके करना है। और उससे क्या होता है, उस ज्ञान से हमारे जो अनर्थ है, हमारे जो पाप है, वो सारे धुल जाते हैं, है ना। और वो ज्ञान हमें एक साधक की ओर लेकर जाता है और परफेक्ट बना देता है, हमारे जीवन को परफेक्ट बना देता है। और यही संदेश गीता में भी दिया है। तो सारा जो कार्य है यज्ञ की तरह है, ऐसे बोला गया है ना। तो उसका श्लोक भी बहुत सुंदर है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवय ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, है ना। तो यज्ञ मतलब क्या, हमारा कर्म ही एक यज्ञ है ना। और यज्ञ में किसको आहुति दी जाती है, स्वयं भगवान विष्णु को आहुति दी जाती है। और वो किसकी आहुति होनी चाहिए, हमारी कर्मों की आहुति होनी चाहिए, है ना। जो भी हम कर्म करते हैं, एनीथिंग, है ना, बस कनेक्टेड टू कृष्ण, कनेक्टेड टू गॉड, उनका रिमेम्बरेंस होना चाहिए हमें वो करते समय। फिर वो जो भी कार्य कर रहे हैं हम बहुत ही प्रामाणिकता से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, उसमें कोई खोट नहीं होगी, है ना। और उससे दूसरों को भी लाभ होगा, है ना, स्वार्थ भावना से नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें केवल, यू नो, मेरा स्वार्थ होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए और दूसरों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये ऐसा स्वार्थ भावना से हमें कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। तब जब भगवान का स्मरण करते हैं तब ऐसे अच्छे विचारों से ही हमें जब कार्य करने की शक्ति आ जाती है, बुद्धि भी आ जाती है। तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। अभी अलग अलग तरीके के यज्ञ भी बताए गए हैं, है ना। जैसे कि जो कर्म कांड करते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको कुछ प्राप्त करना होता है, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये धन चाहिए, मुझे ऐसे ऐशो आराम चाहिए। तो ये कर्मकांडी जो ऐसा यज्ञ करते हैं, ब्रह्मन वर्शिप, मतलब जो ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति का यज्ञ करते हैं, है ना, मतलब केवल शांति शांति शांति, कुछ काम नहीं करना है। और ब्रह्मचारी जो होते हैं वो मन का यज्ञ करते हैं, मतलब मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, सेल्फ। गृहस्थ जो होते हैं वो इंद्रियों का यज्ञ करते हैं, मतलब इंद्रियों को
भगवान के सेवा में संलग्न करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है बेसिकली। अगर हमने हमारे इंद्रियों को उनके सेवा में नहीं संलग्न किया तो हम भी इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे, है ना। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो टेक्निकल जार्गन जैसे लगता है। इंद्रिय तृप्ति यानी हमारे केवल इंद्रियों को उपभोग देना, दैट्स ऑल, है ना। उसमें केवल हमारा ही स्वार्थ होता है और निस्वार्थ रूप से भगवान के कोई सेवा उसमें होती नहीं है। तो ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है, यही बताया गया है और ये यज्ञ की तरह है। और उसमें हमें इंद्रियों की आहुति देनी है, मतलब क्या, इंद्रियों को सेवा में संलग्न करना है ना। द्रव्य यज्ञ मतलब जो भी हम द्रव्य हासिल करते हैं हमारे जीवन में, धन हो या कोई भी वस्तुएं हो, तो उनको दान भी करना है हमारे जीवन में, क्योंकि दान धर्म ये बहुत ही बड़ा धर्म होता है। तो हमारे जीवन में हमें कुछ दान धर्म करना चाहिए। हर महीने में जो हमें सैलरी मिलती है उसमें कुछ अंश, कुछ परसेंटेज हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। प्रचार कार्यों में भी लगाना चाहिए, किधर भी, मतलब जिधर आप करना चाहें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो धन हम प्राप्त करते हैं वो शुद्ध हो जाता है, उसमें जो पाप होता है वो हमें नहीं लगता। इसलिए गृहस्थ का बहुत अहम धर्म है। गृहस्थ ही बाकी के 3 आश्रमों को सेवा देता है। कौन से? ब्रह्मचारी को, क्षत्रिय को और शूद्र को। ये तीनों को मेंटेन करने वाला गृहस्थ ही होता है कि नहीं। तो ये हमारा कर्तव्य है। तपो यज्ञ, जैसे कि कुछ तप करना है। अभी देखो, आप सुबह सब लोग संडे के दिन उठकर इधर आए हैं, तो ये भी एक प्रकार का तप ही है है ना। भगवान के बारे में सुनना, बैठकर सुनना, ये भी एक तप है, क्योंकि हम अपने जो अलग अलग इंद्रियों की इच्छाएं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा नींद सैक्रिफाइस करके आए हैं, है ना। पूरे वीक में बहुत कष्ट किया है, बट फिर भी ज्यादा देर ना सोते हुए आप सब लोग इधर आए हैं, तो ये एक तप ही है ना। बस इतना ही, कलयुग में इतना ही तप कर सकते हैं हम। इतना ज्यादा तप भी बोला नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकते हम ज्यादा तप, है ना। और स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ मतलब क्या, जो स्वाध्याय मतलब जो शास्त्र दिए हैं उनको पढ़ना है नियमित रूप से, है ना। ऐसे तो अलग अलग तरीके के यज्ञ दिया है। और यज्ञ से होता क्या है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से इस जीवन में तो जी पाते हैं खुशी से, और अगले जीवन में हमें भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है अगर हमने भक्ति का अध्ययन किया है। तो अगर हमने यज्ञ नहीं किया तो हम इधर भी नहीं सुखी रहेंगे और अगला जन्म भी हमें कुछ विकृत मिलने ही वाला है फिर, है ना। तो ये यज्ञ का उद्देश्य होता है ना, कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और ये जो कार्य है, ये सब जो कार्य है करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। और वो ज्ञान प्रदान करने वाले कौन है हमारे जीवन में? गुरु, साधु और शास्त्र। इसलिए हमें हमारे जीवन में गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। मतलब इसमें 3 चीजें बताई गई है ना। प्रणिपात, तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवा। तो ये 3 चीजें जब हम करते हैं तब हम गुरु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। प्रणिपात यानी समर्पण, बहुत ही नम्रता पूर्वक हमको हमारे गुरु के प्रति समर्पण होना है। साथ ही साथ समर्पण के बाद हमें प्रश्न भी पूछना है, जिज्ञासा करना है, क्योंकि हमारे मन में जिज्ञासा बहुत होती है किंतु हम उसके कभी पूछ नहीं पाते। हमको लगता है कि ये जिज्ञासा कुछ काम की नहीं है ना, यह बहुत ही सिली क्वेश्चन है बट नथिंग इज सिली। हमारे जीवन में हम कभी कभी जिज्ञासा नहीं करते, पर जिज्ञासा करने से हमारे बहुत सारे सवाल तो छूट ही सकते, क्योंकि हमारे भक्ति वर्धन हो सकता है जिज्ञासा की। और इसके बाद सेवया, ये जिज्ञासा जब पूर्ण होती है तो हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जब करते हैं तब हम गुरु का शरण अच्छी तरह से ले पाते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर हमारा कर्म अच्छी तरह से कर पाएंगे, जो भी है ना। और हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे, और हमें एक अच्छा दृष्टि, दिव्य चक्षु, है ना। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन, ज्ञान का अंजन जब हम आंखों में डालते हैं तो हम जो देखते हैं ज्ञान के चक्षु से देख पाएंगे पूरी दुनिया को, है ना। और वही तो हमें चाहिए। ये ज्ञान के चक्षु प्रदान करने वाले स्वयं गुरु ही होते हैं, और उस ज्ञान से हमारे सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
आज केवल भगवत गीता हम सभी लोग, मैं भी, आप बोल रहा हूं तो मैं भी सुन भी रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, और हम सब सुन रहे हैं। तो ये सुनने के ये सुनकर ही हमारे जो जीवन में जो भी पाप है वो नष्ट हो रहे हैं। भगवत गीता इतना हमें लाभ हो रहा है, इधर आकर एक दिव्य वातावरण निर्मित हो रहा है ना। और जो भी कर्म बंधन है, कर्म से हमारे कर्म से उत्पन्न होने वाले जो भी रिएक्शंस है हमारे जीवन में आने वाले हैं, वो भी सारे नष्ट हो रहे हैं। तो देखो, ज्ञान से इतना सब कुछ हमें मिलता है, सो मच बेनिफिट, राइट, है ना। हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, हमको दिव्य चक्षु प्रदान होते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम कभी भ्रमित नहीं होते जीवन में, हमें अच्छी दिशा मिलती है, जो सही है वो हम करते हैं, गलत है उसको त्याग देते हैं, और हमारे सारे कर्म बंधन भी छूट जाते हैं, है ना, ऐसे। तो ये हमें पता करना है, और इसीलिए हमें श्रद्धा से इसको अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि जिसे श्रद्धा नहीं होती है, जब हम डाउटफुल रहते हैं, अगर वो डाउट पूछेंगे नहीं तो हमें वो डाउट से ही हम पूरी तरह विचलित हो जाएंगे। तो कभी मन में डाउट मत रखो, बिंदास पूछो। अभी भी इस सेशन में हम सब बैठे इधर, आपके मन में भी कुछ डाउट्स होगा तो वो पूरी तरह उसको पूछना है, बिंदास पूछना है। ग्रुप में पूछो, अपना ग्रुप भी है, बना हुआ है, तो ग्रुप में अगर किसी को ऐड नहीं है तो आप पूछिए मुझे, मैं आपको ऐड कर दूंगा बाद में, लेक्चर के बाद आप नंबर दीजिए। तो ग्रुप में सवाल पूछिए, लेक्चर में अभी भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि सवाल करने से जो आपका सवाल है बहुत जनों का भी सवाल हो सकता है ना, ऐसा। तो ये है चौथा अध्याय। अभी हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। 5वें अध्याय में हमको भगवान बोलते हैं कि जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि आप कर्म करो, क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहा था कि मैं संन्यास लूंगा अभी, क्योंकि वो अच्छा है ना। संन्यास लेने से क्या होगा कि मैं हमेशा आपका ही स्मरण करूंगा, तो युद्ध करने की जरूरत ही क्या है, युद्ध ही त्याग देता हूं मैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं आपको, यू शुड नॉट टेक संन्यास ऑफ वर्क, यू शुड बिकम संन्यास इन द वर्क, है ना, इज इट नॉट। मतलब संन्यास हमको अपने कर्म को ही त्यागना नहीं है, बट कर्म में हमको संन्यासी की तरह कर्म करना है। कैसे हम सन्यासी की तरह, हम तो गृहस्थ हैं, सन्यासी की तरह हम कैसे कर्म करेंगे, हम कैसे जॉब करेंगे, हम कैसे बिजनेस करेंगे। जो मैंने आपको बोला था, है ना, जो अहम भावना है हमको उसमें सन्यास लेना है, अहंकार जो है उसमें सन्यास लेना है, उसको त्यागना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम और चीजों को उलझन में डालते हैं अपने खुद को ही, है ना। और इसीलिए हमको भगवान ने कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग करने को बोला है सभी को, है ना। जैसे जो अर्जुन को उपदेश दिया वो एक्चुअली हमको भी लागू होते हैं, है कि नहीं। तो निष्काम कर्मयोग यानी क्या, जिससे हमें ये ज्ञान रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का ही एक अंश हूं, है ना। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं मेरे जीवन में। और जो भी मैं कर्म करूंगा वो एक निरासक्त होकर कर्म करूंगा, उससे आसक्त नहीं होगा, है ना। अभी निरासक्त होकर कर्म करना यानी क्या, है ना, कि जो भी मुझे दिया है वो तो भगवान ने ही दिया है, शक्ति बुद्धि, है ना, जो भी है वो भगवान ने दिया। इसका ध्यान, इसको मति में ध्यान में रख कर ही हमको जो भी कार्य करना है, तब जाके हम उस कृतज्ञता के द्वारा भगवान को स्मरण कर पाएंगे। अगर हमको वो मन में कृतज्ञता रहा ही नहीं कि हमको ये करना है, तब हम कैसे उनको समझ पाएंगे, कैसे उनको ध्यान में रख पाएंगे, है कि नहीं। और जो भी हम कार्य करते उसको अपना बेस्ट देना है, पूरे प्रामाणिकता से करना है, अपना बेस्ट उसमें डालना है। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दैट फील्ड। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दैट फील्ड। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दैट फील्ड, है ना। और वो करते करते भगवान को स्मरण करना है ना। तो और जो भी उसके रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी भगवान को देने हैं, है ना। और भी बताऊंगा, शिफ्ट योर एटीट्यूड फ्रॉम डूअरशिप टू डिवाइन, मतलब मैं करता हूं, मैंने सब कुछ किया है, इससे हमको शिफ्ट होना है किधर से, दिव्यता की ओर। वो कैसे होंगे, है ना, एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ, है ना, मैंने ये सब कुछ किया, ये सब फीलिंग हमको त्यागना है, यू नो। वी कांट डू एनीथिंग ऑन आवर ओन विदाउट गॉड सैंक्शन। जो भी हम करते हैं भगवान के, यू नो, परमिशन से ही करते हैं, उनके परमिशन के बिना कुछ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना।
और वो सत्य है ना? तो उनके आदेशों के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं और अहंकार नहीं, और जो भी है क्रेडिट हमको गुरु को और भगवान को प्रदान करना। जैसे कि हम अभी यशस्वी हो जाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल हमें एक अच्छी बिजनेस डील मिली, तो पहले हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि धन्यवाद, आपने मुझे बिजनेस डील दिया। कभी कभी हमको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में, तो भगवान को थैंक करना कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंटेलिजेंट टू राइट द पेपर एटलीस्ट नाइसली, बिकॉज विदाउट यू आई कैन नॉट डू दैट एक्चुअली, है ना? ऐसे। एंड मोटिवेशन क्या होना चाहिए जो भी काम करते हैं, है ना? हृदय का शुद्धिकरण, ये मोटिवेशन होना चाहिए। और दूसरा मोटिवेशन ये होना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के द्वारा ही को कार्य हो रहा है। ये दो मोटिवेशन के साथ हम जब काम करते हैं ना कुछ भी, तब हमें बहुत फायदा होने वाला है। और आई एम इंडिस्पेंसिबल, मतलब सिंपली बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हेल्प। मेरे बिना भी वो काम हो सकता है, किंतु अगर अभी मुझको वो काम करना है तो मैं एक साधन बना हूं उस कार्य करने के लिए, जो भी कार्य हो, है ना? चाहे वो भक्ति का कार्य हो डायरेक्टली, या अपना जो भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हो, है ना? और ये करने से मैं क्या भगवान की मदद नहीं कर रहा? भगवान को हमारी मदद की जरूरत नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग। भगवान के पास सब कुछ है, किंतु हम अपने शुद्धिकरण के लिए ये कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भगवान का स्मरण करो, भगवान का ये जो रिजल्ट्स है, जो भी हमें रिजल्ट्स आने वाले भगवान को अर्पण करो। क्यों? क्योंकि भगवान को हमारे रिजल्ट चाहिए नहीं, बस एक रेसिप्रोकेशन होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसके पिताजी ने उसको कुछ खाने को दिया, उसमें से एक निवाला तोड़कर उसने वापस अपने पिताजी को दिया, तो कितना अच्छा लगेगा पिताजी को कि मेरे बेटे ने मुझे दिया है। सब कुछ पिताजी का ही है, किंतु फिर भी वो बच्चे ने अपने पिताजी को वापस दिया तो पिताजी को अच्छा लगता है ना? प्रसन्नता के पूर्वक उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं वो। उसी प्रकार हमारा नाता भगवान से भी है। जो भी हम कार्य करते हैं और उससे उत्पन्न करते हैं, वापस हमको भगवान को देना चाहिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि उससे हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एंड ये करने से हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, है ना? जो भी कर्म योगी होता है वो हमेशा भगवान के स्मरण करके कार्य करता है, इसलिए वो सबका प्रिय भी होता है। ये दिया है श्लोक में, है ना? क्योंकि जब हम भगवान को प्रिय हो जाते हैं, हम सभी को प्रिय हो जाते हैं। जब भगवान को प्रसन्न करते हैं, सभी को हम प्रसन्न रख सकते हैं, है ना? See, we cannot satisfy everyone in this world, we say, right? Is it not? But at least we can satisfy Lord, because that same Lord is seated in everyone's heart, है ना? तो हम उसको प्रसन्न करते हैं, तब सबको प्रसन्न कर सकते हैं। ये समझ लो आप। रिलेशनशिप इज ऑल्सो लाइक दैट, है ना? वी हैव रिलेशनशिप्स विद ईच अदर इन आवर फैमिली, इन आवर फ्रेंड सर्कल्स। जो भी है हमारे जो नाते हैं, वो भी हम कैसे अच्छी तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, भाई बहन का रिलेशनशिप होता है ना? सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। वो अच्छे कैसे बना सकते हैं? जब हम भगवान को केंद्र में रखते हैं, है ना? द कपल शुड कीप द डिवाइन कपल बिटवीन, दैट इज द डिवाइन कपल देयर, राधा कृष्ण, है ना? तो जब हम डिवाइन कपल मतलब भगवान को केंद्र बिंदु में रखते हैं, तो हम उनके प्रति सेवा करते हैं। किंतु जब हम अपने को ही सेंटर बनाएंगे, तो हम अलग अलग सर्कल्स बनेंगे और एक सर्कल दूसरे सर्कल का क्लैश होने ही वाला है ना? इसलिए बहुत सारे ईगो क्लैशेस होते ही हैं, है ना, सोसाइटी में। तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना? और इस जीवन में कैसे जीना ये बताया है। ब्रह्मण्ये आधया कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इमाम बसा। मतलब जो भी व्यक्ति रहता है इस जीवन में, we should, you know, we should, what is it, proverb, you know, we should be of this, we should live in this world but not be of this world, okay, because we belong to different world, है ना? हमको इधर रहना है बट इसका बनना नहीं है ना? इस भौतिक जगत का बनना नहीं है, बस इस भौतिक जगत में बस रहना है। क्योंकि कुछ पल का समय है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन में जब हम जाते हैं तब हमारे साथ जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बैठते हैं, बाद में जैसे जैसे स्टेशन आता है उतर जाते हैं। गंतव्य स्थान जब आएगा वो ट्रेन से उतर जाएंगे। उसी तरह हमारा ये प्रवास है,
इस प्रवास में बहुत जनों को मिलने वाले हैं, बट इधर ही आसक्त होकर बैठेंगे उनसे तो हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे नहीं, है कि नहीं? ऐसे तो हमें कमल का जो पत्र होता है, मतलब द लीफ ऑफ द लोटस, उसमें अगर आप पानी डालोगे तो वो चिपकता नहीं है, उसको ऐसे रहता है, फ्लोट होता है ना। वैसे हमें इस भौतिक जगत में रहना, ये उदाहरण दिया है ना, कैसे इस जीवन में जीना है। और इसीलिए हमें इस जीवन में रहकर हमारा खुद का शुद्धिकरण भी करना है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये, है ना। तो ये एक निष्काम कर्मयोगी के कर्म होते हैं, ऐसा उसको कर्म करना है। और जैसे कि मैंने बोला था, जब हम कर्म करते हैं तब हम केवल इच्छा करते हैं, भगवान उसको परमिशन देते हैं, और जो माया होती है या भगवान की जो शक्ति होती है वो उसको साध्य करती है त्रिगुणात्मक शक्ति के द्वारा, मतलब रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा हमारा कार्य साध्य करते हैं, है ना। और ये जो ट्रायंगल है ये हमारे सबके जीवन में लागू होता है ना। हम सब जीवात्मा हैं, जीवात्मा एक इच्छा करता है कि मुझे ये कार्य करना है, फिर भगवान हमें क्या करते हैं, परमिशन देते कि हम उसके योग्य है या नहीं। अगर योग्य है तो माया और उसके दुर्गा के शक्ति के द्वारा हमें वो कार्य संपन्न करवा के देते हैं। तो ये साइकिल हमें समझना चाहिए, है ना। जैसे कि एक बॉक्सर था, बहुत बड़ा चैंपियन था, तो वो बोलता था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, है ना, मैं ग्रेट हूँ सबसे, किंतु उसको पार्किंसन का डिसीज हो गया। पार्किंसन एक रोग है। तो वो बॉक्सर इतना शक्तिशाली था जो कि हर युद्ध में सबको मारता था और जमीन पे गिरा देता था। उस बॉक्सर को जो पार्किंसन डिसीज हो गया, रोग हो गया, तो वो एक कप का प्याला भी नहीं उठा पाता था। तब उसको समझ में, अरे ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, मुझको भी कंट्रोल करने वाला कोई तो है कि नहीं। तो ये हम समझना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, बट वो इच्छा पूर्ण करने के लिए परमिशन भगवान की लगती है, और उनके परमिशन के बिना हम वो कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि आज के नवयुवक में भी बहुत सारा टेंशन आ गया, क्योंकि वो भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आजकल के सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। मोबाइल में क्या होता है, एक बटन दबाने से चैनल खुल जाता है, जो भी है, एक कॉल लग जाता है, बस एक बटन क्लिक करने से। इंटरनेट का जमाना है नो। ऑफ कोर्स उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हम, वो तो करना ही है, एक्सेप्ट करना है हमको, बट साथ ही साथ उसके साथ एक एटीट्यूड भी आ गई है कि एक बटन प्रेस करने से ही सब काम हो जाने वाला है। तो हमारा डीलिंग्स भी वैसे होने लगा है सबके साथ। हाँ, मैं बटन प्रेस कर, आपको ये करना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो भगवान के पास भी हम ऐसे ही मांगते हैं, हाँ मुझे ये दे दो, टिक, मैंने क्लिक किया बटन, एंटर बटन दबा दिया है। तब ऐसा नहीं होगा। हमको बेसिकली भगवान की आराधना भी करनी है, और जो भी कर्म करना है उनका स्मरण करके करना है, ये भी हमें करना है। और मैं नियंता नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, मैं उसका क्या बोलते हैं, कर्ता नहीं हूं, भगवान उसके कर्ता, मैं तो केवल इच्छा कर सकता हूं। तब हम सुखी रहने वाले हैं एक्चुअली, है ना। और उसके बाद जब हम कर्म करते हैं, हमारी जो दृष्टि होती है वह समदृष्टि रहनी चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। मतलब हम जब भी कार्य करते हैं विद्या विनय संपन्न, है ना, विनयशीलता आ जाती है विद्या से। विद्या कौन सी, ये परम विद्या जो हम प्राप्त कर रहे हैं। और विनयशीलता आने के पश्चात हम सभी को इक्वल दृष्टि से देखते हैं, है ना, छोटे हो या बड़े हो, है ना। छोटों को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान है। बड़े को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके हृदय में भगवान है। पशु को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके हृदय में भगवान है। इधर चलने वाली चींटियों को भी उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, चींटियों को लेते और ऐसे प्रेस कर देते हैं, उनको मार देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमका कुछ हक नहीं है उनको मारने का, है ना। क्योंकि हम अगर किसी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम मारने का भी कुछ हक नहीं है हमको, है कि नहीं। तो ये डीलिंग बताया गया है ना, कि क्योंकि जब हम ये नहीं करते, केवल हमारे इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, सेंस एंजॉयमेंट के लिए करते, तो हम दुखी बन जाते हैं। ये ही संस्पर्शजा होगा दुःखयो नहीं एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा, है ना। तब हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि एक कहानी है ना, सबको कहानी अच्छी लगती है, तब है ना,
दो देवता थे, मतलब कुबेर के पुत्र थे दो, बहुत मतलब कुबेर के पुत्र यानी कितने अमीर होंगे। तो कुबेर के दो पुत्र थे, बहुत ही अमीर थे और बिगड़े हुए पुत्र थे। वो क्या कर रहे थे, एक बड़े मतलब कुंड में नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ आनंद ले रहे थे, अप्सराओं के साथ, क्योंकि वो देवता थे तो अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे थे। और तभी उधर से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो नारद मुनि तो साधु थे। अभी जब कोई साधु संत आते हैं तब हम क्या करते हैं, हम हमारे आसन से उठ जाते हैं जिधर भी हो और उनको प्रणाम करते हैं, उनका सेवा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं आदि जो भी है इत्यादि। तो ये दोनों क्या किए, ये दोनों बस आनंद ले रहे हैं उधर। उनको देखा उन्होंने, नारद मुनि उधर से जा रहे फिर भी आनंद ले रहे थे। उसमें जो स्त्रियां थी वो लज्जा के मारे कुंड से बाहर आकर दूसरी जगह चली गई, किंतु वो दोनों नग्न अवस्था में उधर ही आनंद ले रहे थे, कुबेर के पुत्र। तो नारद मुनि ने जब उनको देखा तब उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने उनको श्राप दिया, है ना, और श्राप दिया कि आप इसी समय वृक्ष बन जाएंगे, है ना। तो ये देखो, जो अपना बॉडी एक्सपोज करते हैं ना टू एडवर्टाइज समथिंग प्रोडक्ट्स और व्हाटएवर, तो उनका अगला जन्म वृक्ष का होता है। वृक्ष देखो नग्न अवस्था में खड़े होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उनका वो अवस्था होता है। तो वो वृक्ष किधर बन गए, बड़े बड़े पेड़ बन गए वो नंद महाराज के भवन में। क्या सौभाग्य है देखो उनका। किंतु साधु का श्राप भी एक आशीर्वाद ही स्वरूप होता है। साधु जब श्राप भी देते हैं तब वो आशीर्वाद ही समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने उद्धार के लिए होता है उनका सब कुछ। इतना दया होता है इनमें, वैष्णव होते हैं वो। तो नारद मुनि ने उनको जब श्राप दिया तब वो नंद महाराज के भवन में दो बड़े बड़े पेड़ बनकर खड़े हो गए। और जब ये लीला घटित हुई, दामोदर लीला, तब यशोदा ने दामोदर को उखल से बांध दिया था और वो तो चली गई अपना कार्य करने के लिए। तब भगवान को आंगन में रख दिया था इनको धूप में। तो तभी उधर दो पेड़ थे, और वो दो कौन थे, यमल अर्जुन, मतलब ये नकुल और तो ये जो इनके जो ये पेड़ बन गए थे, तो ये जो कान्हा थे वो जो इसको बांधा था, उनको मोटर को बांधा था, तब वो खींच के रांगते रांगते चले गए थे ना, स्क्रॉलिंग, और वो खींच कर वो दो पेड़ के बीच में इसको अटका दिया, उखल को अटका दिया। ओके, दो पेड़ के बीच में अटका दिया और जोर से खींचा, मतलब जोर से मतलब हल्के से, भगवान है वो, है ना, मतलब छोटे थे, कुछ छोटे, कुछ साल, 2-3 साल के होंगे वो। और अटका के दोनों बड़े जो वृक्ष थे, बहुत बड़े वृक्ष थे, और वृक्ष को गिरा दिया। इतना बड़ा आवाज आया, है ना, सबको सुनाई दिया ब्रज में, वो पेड़ जब गिर गए, है ना। और उस दो पेड़ से सुंदर देवता निकल गए, और वो दो देवता यही थे, है ना। तो ये जब देवता बाहर निकले, कुबेर के पुत्र, है ना, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें आपने नारद मुनि के श्राप से मुक्त कर दिया है, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमने पूरे आपकी लीलाओं को दर्शन किया है इस नंद भवन में, और आज हम मुक्त हो चुके हैं आपका दर्शन प्राप्त करके ही, आपका चरण स्पर्श करके ही। और इस दिव्य लीला के बाद वो लीला घटित हुई थी, है ना, दामोदर लीला के पश्चात ये लीला घटित हुई थी, और वो वापस अपने धाम चले गए। वो दोनों देवता जो कुबेर के धाम से आए थे उनके लोक में चले गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये आशय क्या है इस स्टोरी का, क्योंकि वो तो इंद्र तृप्ति में व्यस्त थे, साधु आने के पश्चात भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको वो श्राप मिला और वो दुखी अवस्था में थे, है ना। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन का फोकस होता है वो फोकस भगवान का साधना भी रहना चाहिए, अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करते करते, है ना। ये और बीच में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, उसको बस हमको टॉलरेट करना है ना। तो भक्ति का रहस्य कैसे अंदर से सुखी बना देता है, हमको अंदर से आनंदित और संतुष्ट बना देता है ना। पिछले बार आप सबने चैंटिंग किया था ना हरे कृष्ण महामंत्र का, आपको कैसे लगा था? अच्छा लगा था, है ना। वी फाइंड इट पीसफुल, राइट? किसने बोला था? ब्लिसफुल लगा था, अच्छा लगा था। तो ये हमको अंदर से पीसफुल बना देता है, एंड व्हेन वी आर पीसफुल फ्रॉम विद इन वी विल बिकम वेरी हैप्पी, एक्चुअली विल बिकम वेरी satisfied, है ना। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ साधना. That peace formula is also given. भोक्तारम यज्ञ तपसा
सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। भगवान स्वयं बोलते हैं आपको ये 3 चीजें समझने चाहिए, फिर हम शांति का प्राप्त कर सकेंगे, हमारे जीवन में शांति को प्राप्त कर सकेंगे। क्या क्या 3 चीजें हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसा, है ना, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझिए, दैट इज द फर्स्ट वन। ओके, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम तपस्या करते हैं, उसका परम भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान है। और समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानिए, है ना, मतलब सर्व देवी देवताओं के परमेश्वर कौन है? स्वयं भगवान है। ये स्वयं भगवान बोल रहे इधर। और हमारे सबके हितैषी है वो, वेल विशर, ही इज अवर वेल विशर, है ना। जब हम ये 3 चीजें जान सकते हैं, जान लेंगे, है ना, अभी आपने जाना है, तब हम शांति का प्राप्ति कर पाएंगे और उस शांति से हम बहुत आगे भक्ति में अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यही समापन करते हैं इस 2 अध्यायों का। अगले इसमें हम 6वां अध्याय और 7वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। ओके, और आगे जाके इन्हीं अध्यायों को अच्छे से समझेंगे और हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।